हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आगे नया टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल्स। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हम जितनी भी आइडेंटिटीज करने वाले हैं ना, वो सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो आपको एक काम करना है, आगे हम जितनी भी आइडेंटिटीज करेंगे वो सारी आइडेंटिटीज आपको एक पेज पे लिखनी है और उनको डेली याद करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आइडेंटिटीज ही याद नहीं होंगी तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी लिखने के लिए आप ऐसे देखो, ये एक सर्कल है, ये तो है 0 डिग्री लाइन, दिस इज 90 डिग्री लाइन, ये लाइन आ जाएगी 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, वापस से यहां पे आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, मतलब इसको मैंने ए नाम दे दिया, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1,0, ठीक है। मैंने एक पॉइंट बी लिया, विच इज मेकिंग एन एंगल ए, इस एंगल का नाम दे दिया ए। फिर एक मैंने दूसरा पॉइंट लिया सी, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल है बी, और एक मैंने ये एंगल ले लिया यहाँ पे, ये डी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल क्या होगा, अब आप ऐसे देखो, एंगल ए और ये एंगल बी, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे। बट ये जो ओडी वाली जो लाइन है, ये वाला एंगल तो नेगेटिव लेना होगा ना, तो ये एंगल आ जाएगा -a, ठीक है। इसको -b ले लो, दिस इज -b। तो आप मेरे को ये बताओ, ए का कोऑर्डिनेट तो मेरे पास 1,0 है, ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, तो ए का कोऑर्डिनेट 1,0 आ गया। इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लास्ट क्लास में लिखा था ना, जब हमने प्रूव किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसमें हमने सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा था r cos थीटा r sin थीटा। तो r तो 1 है, यहाँ पे रेडियस तो 1 है, तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा cos a, sin a, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा cos a, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा sin a। इसी तरीके से c पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ, तो ये जो c पॉइंट का जो ये रेडियस वेक्टर है, इसने 0 डिग्री वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, a प्लस b, तो इसका आ जाएगा cos a प्लस b, sin a प्लस b। अब आप मेरे को बताओ डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। देखो, सर्कल के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है। r तो 1 हो गया यहाँ पे, थीटा होता है 0 डिग्री वाली लाइन के साथ वो जो रेडियस वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है। तो ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए जो ओडी वेक्टर है, ओडी वाली जो वेक्टर है, इसने कितना एंगल बनाया 0 डिग्री वाली लाइन के साथ, -b, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आ जाएगा cos ऑफ -b sin ऑफ -b, ये ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से आ जाएगा cos ऑफ -b को तो cos b लिख देंगे, sin ऑफ -b को -sin b लिख देंगे। तो ये सबके कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया cos a प्लस b sin a प्लस b, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया cos a sin a, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा cos b माइनस sin b, ये ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, मैंने इस a को c से ज्वाइन किया और b को d से ज्वाइन किया। आप मेरे को ये बताओ कि AC वाली जो कॉर्ड है सर्कल की, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, a प्लस बी, और ये जो BD वाली कॉर्ड है इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, एंगल तो भाई a प्लस बी बन रहा है। तो आप ऐसे देखो, AC कॉर्ड एंड BD कॉर्ड दोनों ने सर्कल के सेंटर पे a प्लस बी एंगल बनाया है, ठीक है। ये माइनस तो हमने क्लॉकवाइज की वजह से लिया था ना, मैग्नीट्यूड तो b ही है इस एंगल का और ये a है। तो सर्कल के ऊपर अगर दो कॉर्ड हैं, दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, तो वो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगी। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप मेरे को बताओ, ए से
सी तक का लेंथ और बी से डी तक का लेंथ, दोनों लेंथ बराबर होगा, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है ना। सबसे पहले देखो अभी तक हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने बोला था कि लास्ट क्लास में हमने बोला था कि सर्कल के ऊपर अगर एक आर रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है, उस सर्कल के ऊपर मैंने एक लाइन बनाई विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद 0 डिग्री लाइन। तो सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट में क्या लिखता था, आर cos थीटा आर sin थीटा। इसी तरीके से मैंने बी का कोऑर्डिनेट लिख दिया, सी का कोऑर्डिनेट लिख दिया और डी का कोऑर्डिनेट लिख दिया। ये मैंने लिखे हुए हैं बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो AC वाली कॉर्ड है इसने सेंटर पे A प्लस बी एंगल बनाया, BD वाली कॉर्ड है उसने भी सेंटर पे A प्लस बी एंगल बनाया। इक्वल कॉर्ड्स अपने इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो AC और BD वाली कॉर्ड का लेंथ भी बराबर होगा। AC और BD वाली कॉर्ड का लेंथ बराबर होगा। A का कोऑर्डिनेट में मुझे पता है 1,0 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे A से C तक का डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा cos A प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वो आ जाएगा sin A प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं लगाया क्योंकि वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। BD पे लगा लो, ये आ जाएगा cos A x2 माइनस x1 cos A माइनस cos B का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो sin A माइनस माइनस sin B माइनस sin B इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो ये आएगा cos स्क्वायर A प्लस बी, A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे प्लस 1 माइनस 2 cos A प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर A प्लस बी इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2 cos A cos B प्लस ये आ जाएगा sin A माइनस माइनस sin B, sin A प्लस sin B आ जाएगा। तो आ जाएगा sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस 2 sin A sin B। यहां तक ठीक है ना। तो देखो यहां तक ठीक है। cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 cos A प्लस B इज इक्वल टू cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A 1 बना देगा, cos स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर B ये भी 1 बना देगा, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 cos A cos B प्लस 2 sin A sin B, यही तो आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 2 cos A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2 cos A cos B प्लस 2 sin A sin B। माइनस 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको तो ये आ जाएगा cos A प्लस बी इज इक्वल टू, माइनस 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा cos A cos B, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस sin A sin B। ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई जो कि आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है, ये ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस होता है बीच में तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अगली आइडेंटिटी बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या रिप्लेस b बाय माइनस बी, b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा cos A माइनस बी आ जाएगा इज इक्वल टू cos A cos ऑफ माइनस बी माइनस sin A sin B, यही तो आएगा, sin माइनस बी आ जाएगा तो ये आ जाएगा cos A माइनस बी इज इक्वल टू cos A, cos माइनस बी को मैं cos भी लिख सकता हूं, sin A एज इट इज, sin ऑफ माइनस बी को मैं माइनस sin भी लिख सकता हूं तो बाहर प्लस आ जाएगा, प्लस sin A sin B। ये बात ठीक है, ये मेरी सेकंड आइडेंटिटी आ गई, दिस इज सेकंड आइडेंटिटी। तो ये दो आइडेंटिटी देख लो, cos A प्लस बी प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस होगा तो प्लस आता है, ये ठीक है ना। cos A प्लस बी हो जाएगा, ये दोनों आइडेंटिटी बिल्कुल याद होनी चाहिए, cos A प्लस बी cos A cos B माइनस sin A sin B
कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आप एक काम करो, रिप्लेस a बाय 90 माइनस ए इन फर्स्ट आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी के अंदर a को 90 माइनस ए से रिप्लेस करना, तो कितना जाएगा cos 90 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू cos a को मैंने 90 माइनस ए लिख दिया, cos b माइनस साइन 90 माइनस ए साइन बी। यहां तक ठीक है। अब इसको देखो, ये आ जाएगा cos 90 माइनस माइनस कॉमन लेना, a माइनस बी आएगा इज इक्वल टू cos 90 माइनस ए को मैं साइन ए लिख सकता हूं, साइन ए cos b माइनस साइन 90 माइनस ए को cos ए लिख सकते हैं, साइन बी। अब आप मेरे को बताओ cos 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख दोगे? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए cos b माइनस cos ए साइन बी। ठीक है, दिस इज थर्ड आइडेंटिटी। यहां तक ठीक है ना। अब इसके बाद आप एक काम करो, रिप्लेस b बाय माइनस बी। इस आइडेंटिटी में b को माइनस बी से रिप्लेस करो तो साइन a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू साइन a cos b को रिप्लेस करेंगे माइनस बी से, cos माइनस बी आ जाएगा, माइनस cos a साइन b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो माइनस बी आ जाएगा, साइन a माइनस माइनस बी आ जाएगा, साइन a प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन ए cos माइनस बी को तो मैं cos भी लिख सकता हूँ, cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, माइनस cos ए, साइन माइनस बी को लिख देंगे माइनस साइन बी, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो ये मेरी नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गया, फोर्थ आइडेंटिटी। तो देख लो अभी तक 4 आइडेंटिटी हमने लिखी है, cos ए प्लस बी, cos ए माइनस बी, उसके बाद साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी। इसमें देखो ये ऐसे याद रखना है, cos जब होता है तो cos cos आता है, sin sin आता है, cos जब होता है तो cos cos एंड sin sin वाला टर्म आता है, प्लस का फॉर्मूला लिखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे तो प्लस आएगा cos के अंदर। sin के अंदर sin cos एंड cos sin वाले टर्म्स आएंगे, sin cos एंड cos sin वाले। a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो बीच में माइनस आएगा, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो बीच में प्लस आएगा। यहां तक ठीक है। चलो आगे, अभी 4 आइडेंटिटी बिल्कुल याद होनी चाहिए, अलग से लिख लो इनको एक जगह और याद करो, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं tan a प्लस बी का आइडेंटिटी बनाएंगे। tan a प्लस बी को लिखने के लिए मैं लिखूंगा sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। sin a प्लस बी का आइडेंटिटी तो हमने अभी बनाया है, sin a प्लस बी का आइडेंटिटी हमने क्या बनाया है? sin a cos b प्लस cos a sin b, यही तो लिखा है, डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी का आइडेंटिटी हमने बनाया है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये आ जाएगा tan ऑफ a प्लस b विल बी इक्वल टू, अब आप एक काम करो, cos a cos b से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, cos a cos b sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b, cos a cos b से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b। तो देखो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर दिया। अभी देखो ये कितना आएगा, sin a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b, cos b कट जाएगा, ये आ जाएगा tan a प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b, cos a कट जाएगा, sin b अपॉन cos b tan b आ जाएगा, अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b ये 1 आ जाएगा, माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b ये आ जाएगा tan a tan b। तो ये मेरा नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गया, ये भी बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रिप्लेस किया, रिप्लेस
बी बाय माइनस बी को माइनस बी से रिप्लेस किया तो आ जाएगा टेन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ऑफ बी को माइनस बी लिख दिया डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन ऑफ माइनस बी तो आ जाएगा टेन ए टेन माइनस बी होगा माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन माइनस बी को मैं माइनस टेन भी लिख सकता हूं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बाहर प्लस बन जाएगा वन प्लस टेन ए टेन बी तो ये मेरा नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गया। ठीक है चलो ठीक है दो और बना लिए फटाफट। नेक्स्ट मैंने बना लिया कोटेंजेंट ए प्लस बी। अच्छा कोटेंजेंट ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ वन बाय टेन ए प्लस बी तो टेन ए प्लस बी का रेसिप्रोकल टेन ए प्लस बी का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन माइनस टेन ए टेन बी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी यही तो होगा। ये वाला जो हमने फॉर्मूला बनाया है इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब आप ऐसे देखो इसको मैं लिखूंगा वन बाय कोटेंजेंट ए इंटू वन बाय कोटेंजेंट बी अपॉन वन बाय कोटेंजेंट ए क्योंकि कोटेंजेंट का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो कोटेंजेंट की टर्म्स में लिखेंगे कोटेंजेंट ए प्लस वन बाय कोटेंजेंट बी तो देखो ये आ जाएगा कोटेंजेंट ए प्लस बी विल बी यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस वन अपॉन कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी डिवाइडेड बाय ये एलसीएम ले लोगे ना यहाँ पे वन अपॉन वन ये तो एलसीएम आ जाएगा ये ना वन वन अपॉन वन लिख दिया उसको माइनस अब यहाँ पे वन और कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी का एलसीएम आ जाएगा कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी न्यूमरेटर में आ जाएगा कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा कोटेंजेंट बी प्लस कोटेंजेंट ए अपॉन एलसीएम डिनोमिनेटर में भी एलसीएम में वही आएगा कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस वन अपॉन कोटेंजेंट बी प्लस कोटेंजेंट ए ये ठीक है ये हमारा आंसर आ गया कोटेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने वही काम किया रिप्लेस बी बाय माइनस बी को माइनस बी से रिप्लेस किया तो कोटेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट माइनस बी माइनस वन अपॉन वन हाँ बी को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे कोटेंजेंट माइनस बी प्लस कोटेंजेंट ए ठीक है कोटेंजेंट माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ माइनस कोटेंजेंट बी तो ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस वन अपॉन माइनस कोटेंजेंट बी प्लस कोटेंजेंट ए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी प्लस वन अपॉन कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट ए तो ये टोटल अभी तक हमने 8 आइडेंटिटीज लिखी हैं और ये 8 की 8 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। स्टार्टिंग से देख लो फर्स्ट आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड एट्थ ठीक है चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं देखो अभी तक हमने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा साइन ए प्लस बी सबसे पहले हमने लिखा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सी का मतलब है कॉस इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फिर हमने लिखा कॉस ए माइनस बी का आइडेंटिटी वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ठीक है फिर हमने लिखा साइन ए प्लस बी होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ठीक है साइन ए माइनस बी लिखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फिर इसके बाद हमने लिखा टेन ए प्लस बी टी का मतलब टेन यह आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी फिर हमने लिखा टेन ए माइनस बी का आइडेंटिटी ये होगा टेन ए माइनस टेन बी
अपॉन 1 प्लस tan A tan B। फिर हमने लिखा कोटेंजेंट A प्लस B का आइडेंटिटी, वो होगा कोटेंजेंट A कोटेंजेंट B माइनस 1 अपॉन कोटेंजेंट B प्लस कोटेंजेंट A। यही लिखा है, देख लो। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लिखा कोटेंजेंट A माइनस B का आइडेंटिटी, ये क्या बन जाएगा, ये होगा कोटेंजेंट A कोटेंजेंट B प्लस 1 अपॉन कोटेंजेंट B माइनस कोटेंजेंट A। ठीक है ना, दिस इज प्लस 1। तो ये देख लो, ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अभी तक हमने टोटल 8 आइडेंटिटीज किया है, 8 to 10 आइडेंटिटीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी तक इन आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से याद कर लो और आगे वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फिर ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।